एक बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना था सर। ठीक है। जिसमें ये ऑपरेशन सर्जरी चालू कर दिया। सोमवार को हमें एडमिट कर लिए सर। ये सोमवार के एडमिट करने के बाद में सर्जरी कर दी। मंगलवार को 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में सर्जरी हो गई थी। उसके बाद में सर पेशेंट मतलब ये एक दिन सही रहा, उसके बाद में इसकी हालत बिगड़ता ही चला गया। मैं इनको तो शाम क्या हुआ, मतलब क्या पेशाब रुक गई और उसके बाद में दस्त चालू हो गई। अच्छा। दस्त चालू होने के बाद में मैंने डॉक्टर को कहता रहा कि ये इतनी बार दस्त चला गया, ये इसका कमर उमर काम नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा नहीं नाटक कर रही है, ये ऐसे ड्रामा कर रही है तुम दस्त में तो अच्छा हाँ नहीं ड्रामा कर रही है। मैंने कहा कि सर ये कमर काम नहीं कर रहा है उसका। तो ये कह रहे नहीं कोई नहीं ड्रामा कर रहा है, जो हो जाएगा ये कोऑपरेट हो जाएगा। जब लास्ट में जाकर के जब लास्ट पोजीशन पे जब बड़ी डॉक्टर आई, वो जांच पड़ताल किया तो कह रहा है इसका किडनी फेल हो गया, तो कभी वो फेल हो गया। उसकी पूरी शरीर में सर सूजन आने लगी, तो पूरी शरीर में वो सूजन हो गई। उसके बाद में उसने पूरे नस उस तो कहीं दिखना नहीं चालू हुआ। उसके बाद उसने पूरे में नीडल लगा करके वो पूरी छल्ली कर दी देह को। जब एक महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए आप देखेंगे एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सामने देखेंगे यहाँ पे केस बिगड़ गए और उसके बाद से अब देखें ये पूरी भीड़ लगी है और ये लोग कह रहे हैं कि इनके साथ में एक वादा किया गया था कि आपकी जो केस है वो बिगड़ेगी नहीं और कोई मामला बिगड़ेगा नहीं और सब कुछ सही रहेगा। लेकिन अचानक से ये तमाम जो लोग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी जो महिला है उसके केस खराब कर दिया गया है और सरासर यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि इनसे बात करना क्या मामला है, इनसे विस्तार से जानते हैं। भैया क्या नाम है, अपना नाम बताइए। सुनील चौधरी नाम है जी हमारा। हाँ, हमारे पत्नी का वो रिंकू देवी नाम है। सुनील भाई रहते कहाँ हो? सरूरपुर दुर्गा कॉलोनी सर। दुर्गा कॉलोनी जी। अब बताइए क्या विस्तार से मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था सर कि मैं इनके पास आया, मेरे पास स्मार्ट कार्ड था सर। अच्छा। तो हमने स्मार्ट कार्ड के जरिए इनके पास आए थे। तो मेरे पास एक पवन का भी वो पवन अस्पताल का रिपोर्ट था हमारे पास। तो हम वो रिपोर्ट दिखाए सर इनको। तो ये बोला कि नहीं ये हम अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे जब जा करके आपको सर्जरी करेंगे। हमने कहा ठीक है सर। हमने फिर 10,000 रुपये कर्जे ला करके सर हमने इनका रिपोर्ट चालू करवाए। ये अपना रिपोर्ट करने के बाद में बोले कि ठीक है जी सारा रिपोर्ट आ जाएंगे तो हम जा करके आपको बताएंगे जी, 5 दिन के टाइम दिए जी। उसके बाद में फिर हम आए 5 दिन के बाद। तो 5 दिन के बाद आने के बाद हमको ये बोला कि ठीक है जी नॉर्मल है सब चीज, जो हो जाएगा कॉम्प्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमने बोले देख लीजिए जी हमारे पास अब इससे आगे कोई नहीं है, हमारे पास जो है जो स्मार्ट कार्ड ही है। हमारा को एडमिट कराया था आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। जी। हुआ क्या था उन्हें एक बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना था सर। ठीक है। जिसमें ये ऑपरेशन सर्जरी चालू कर दिया। सोमवार को हमें एडमिट कर लिए सर। ये सोमवार के एडमिट करने के बाद में सर्जरी कर दी। मंगलवार को 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में सर्जरी हो गई थी। उसके बाद में सर पेशेंट मतलब ये एक दिन सही रहा, उसके बाद में इसकी हालत बिगड़ता ही चला गया। मैं इनको डॉक्टर को बोलता रहा। ये कह रहे नहीं कोई नहीं, जो आप कोऑपरेट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ ना, आप फिर नहीं जानते हो। उसके बाद में जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो शाम क्या हुआ, मतलब क्या पेशाब रुक गई और उसके बाद में दस्त चालू हो गई। अच्छा। दस्त चालू होने के बाद में मैंने डॉक्टर को कहता रहा कि ये इतनी बार दस्त चला गया, ये इसका कमर उमर काम नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा नहीं नाटक कर रही है, ये ऐसे ड्रामा कर रही है तुम दस्त में तो अच्छा हाँ नहीं ड्रामा कर रही है। मैंने कहा कि सर ये कमर काम नहीं कर रहा है उसका। तो ये कह रहे नहीं कोई नहीं ड्रामा कर रहा है, जो हो जाएगा ये कोऑपरेट हो जाएगा। जब लास्ट में जाकर के जब लास्ट पोजीशन पे जब बड़ी डॉक्टर आई, वो जांच पड़ताल किया तो कह रहा है इसका किडनी फेल हो गया, तो कभी वो फेल हो गया। उसकी पूरी शरीर में सर सूजन आने लगी, तो पूरी शरीर में वो सूजन हो गई। उसके बाद में उसने पूरे नस उस तो कहीं दिखना नहीं चालू हुआ। उसके बाद उसने पूरे में नीडल लगा करके वो पूरी छल्ली कर दी देह को। जब इससे नहीं काबू में आया तो इसको मेरे को कह रहा है कि एम्स में मैं भेजा दे रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहा सर अब इस लाश को मैं लेकर के एम्स में कहाँ जाऊंगा, मैं उस गरीब को कौन सुनेगा वहाँ, मैं नहीं जाऊंगा लेकर के, मुझे यही मारेगा तो मरेगा, मैं छोड़ दूंगा भाई यहीं पे। उसने फिर डर के मारे वो हमें सारा कोऑपरेट करने के बाद में उसने बोला कि मैं तुम्हें अब वो करके दूंगा, तुम कहीं नहीं भगो, कहीं नहीं जाओ। तो हमें इसने स्पोर्ट में ले जा करके भर्ती करवा दिया। बोला कि सारा खर्चा मैं उठूंगा, तुम्हारे जैसा मरीज है वैसा मरीज मैं करके दूंगा, मैं तुम्हें जिस हालत में लेके आया उस हालत में मैं करके तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें 1 रुपये का खर्चा नहीं है, जो तुम इसका टेंशन मत लो। हमें आश्वासन दे दिया सर, हमें विश्वास दिला दिया। बोला कि हमारे ऊपर विश्वास रखो और तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हमने कहा ठीक है सर, हमारा तो मरीज है, हम मरीज के लिए हमें वो करना ही पड़ेगा। हमने इनका विश्वास कर लिए और विश्वास करने के बाद में इसने 50,000 रुपये देकर के वहाँ एडमिट भी करवा दिया। और करवाने के बाद में उसके बाद में ये ना तो बिलिंग किया ना कुछ किया। उसके बाद में 3 दिन बाद मेरे पास मिले, 2 दिन बाद, तो उसके बाद कह रहे कि अब डिस्चार्ज करवा ले रहे हैं, जो हमारे मतलब वो खर्चा ज्यादा लग रहा है, जो आपको अच्छे अस्पताल में और एडमिट कर दे रहे हैं, अभी थोड़ा कंडीशन ठीक लग रहा है, जो आपको इलाज से ही तो मतलब। मैंने कहा हाँ सर मुझे तो इलाज से ही मतलब है, हमारी पेशेंट किसी तरह सही हो जाए जी।
अब मान के चलिए सर, ये तो हमें वहाँ से डिस्चार्ज का भी पेपर ये वो डिस्चार्ज करवा दिए वहाँ से। मतलब कि वो पेशेंट जो है वो करीब 6 घंटे 7 घंटे तक बगैर मेडिसिन का इस हॉस्पिटल में किसमें रेफर हुई ये बताओ। ये स्पोर्ट में कर दिए जी। अच्छा, पहले कहाँ थी? पहले तो इसी में निम्स में थी जी। अच्छा, निम्स वाले ने किए। 50,000 रुपए इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया वहाँ जी, और बोला कि मैं सारे खर्चा वो दूंगा। आपके पास कोई स्लिप उलिप नहीं है मेरे पास सर। कौन गया था? कोई हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल से गया था। हाँ। इनके बंदे है अभी हॉस्पिटल में। काउंटर में जमा कराया था वहाँ पे? हाँ, काउंटर पे वो जमा नहीं कराए थे, कैश नहीं कराए थे, वो मतलब कि स्क्रीन शॉट से करवाए थे, मोबाइल से उसने करवाए थे। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि 50,000 मिल गया है। हाँ जी, अच्छा। उसके स्लिप है मेरे पास जो 50। क्या स्थिति आपकी पेशेंट की? अब पेशेंट तो अभी इस वेंटिलेटर पे लेटा पड़ा है हमारे, तो उसको जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। अब मान के चलिए अभी वहाँ कितना बिल बना है? वहाँ का अभी 2,40,000 का बिल बना है हमारा, तो उसमें 50,000 रुपए हमने इधर उधर से कर्जा लेकर के हमने उनको दिए हैं। हाँ। और हमने कहा कि ऐसा है, जब डिस्चार्ज हो गया तो हम कहीं वो फिर बोले कि मैं एडमिट करवा दे रहा हूँ, तो वो मथुरा में कह रहे थे कि केडी हॉस्पिटल है। हाँ। उसमें मैंने सीट बुक कर लिए हैं। हाँ। जो तुम ऐसा करना, तुम्हारे रहना, जो वो छुट्टी दे ही देगा, हम जाएंगे ना तो हमें वो कर देगा, जो तुम विश्वास पे हमारे रहते रहो, जो हम आगे चल के तुम्हारे साथ देंगे, नहीं तो हमारे अगर वो करोगे तो ऐसे ऐसे। दिक्कत क्या आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि ना तो सर वो बिल प्ले कर रहा है, ना हमारे साथ वो कर रहे हैं, और हमारी मरीज अभी उस पे पड़ी हुई है वेंटिलेटर पे। और हमारे अब देख लो जी, हम बच्चे उच्चे लेकर के हम इधर वो प्लेस हो रहे हैं। साइन करवा लिया हमारे 3 बच्चे, कोरे कागज पे साइन करा लिया, बोला कि आप साइन कर दो, हम आपके साथ हैं और वो करेंगे। लेकिन अब कोई हमारे वो सुनने के राजी नहीं। साइन करवाए जी 14 सेक्टर में, वो अपने ले जा करके हमें 14 सेक्टर में इनकी एक और क्लिनिक है, वहाँ हम को बुला करके, और हमारे भांजा हम दोनों मरीज के पास थे, तो दोनों आदमी को डॉक्टर आशीष गुप्ता वो बुला करके, और हम सर मैं साथ में था, डॉक्टर ने डॉक्टर ने मुझे ये बोला इनसे कि हम आपके साथ है, पूरा कोऑपरेट करेंगे आपको, आप घबराओ मत। जितने भी इनके भांजाओं में सर मैं इनके साथ में गया था। मेरा नाम श्याम जी है। मैं इस चक्कर में हमने सोचा कि इन्होंने हमें इसलिए बुलाया है, इन्होंने हमें इसलिए बुलाया है कि हम सोचेंगे हमें केडी अग्रवाल में कॉलेज में भेज रहे मथुरा में, हमारे बंदे ठीक हो जाए, इसलिए हम गए वहाँ पे। इन्होंने क्या करा, वहाँ बातचीत करके मैं तो कह रहा, तू बाहर निकल यहाँ से, तू भागे यहाँ से, तू बहुत तेज बन रहा है, तू तेज दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ से बाहर भाग जा। अच्छा। तो नहीं तो हम बता देंगे। हमें बोला कोई बात नहीं, बाहर में 2 मिनट के लिए बाहर आ गया, फोन पे बात करने मम्मी से अपने। उसको मैंने बात करी तो इनको कहने लगे तुझे क्या करना है ये बता, तू उनके कहने चलेगा, मेरे कहने पे चलेगा, तुझे कोई देगा खाने के लिए क्या? उसके बाद तू ये कर, तू मेरे कहने पे चल, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, नहीं चलेगा तो तू 1 रुपए तो नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी कर लेना, जाओ कुछ भी करना, मैं कुछ भी खा लेना जाकर, तुम या कोर्ट चले जाना, कहीं भी चले जाना। रसीद है आपके पास? कौन सी? ये किसने बोला था? ये डॉक्टर आशीष गुप्ता जी ने बोला था। उनके साथ एक निखिल डॉक्टर जी है, दोनों साथ थे। उनके आशीष जी गुप्ता जी के भाई भी थे साथ में। ये एपेक्स है, 14 सेक्टर में एपेक्स के नाम से है क्लिनिक, वहाँ बैठे वहाँ थे। स्पोर्ट वाले ने स्पोर्ट में ही भर्ती है, अब उसका बिलिंग बढ़ता जा रहा है। अब हम कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी, हम तो रोड पे आ गए सर, बाल बच्चे लेकर के। हम तो अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम तो रोड पे लेकर के जहर खा के मर जाएंगे। हमें ये चाहिए कि डॉक्टर हमारा पूरा खर्चा उठाए, हमारे मरीज को सही करके दे, नहीं तो हम तो बाल बच्चे समेत हम वो करके हो जाएंगे। हम तो ऑटो चलाने वाले हैं जी, 500-400 रुपए कमाने वाले सर, हम कहाँ से वो करें? 38 साल का उम्र है, 38 साल। 31,000 का दिया। तो अच्छा, 40 हॉस्पिटल में एडमिट है, 20,000 का उन्होंने बिल दिया है। अच्छा, तो आप देखें ये जो बिल है, और दूसरा बिल कितने का? 30,000 का एक और है, 30 का एक, 30 का एक, 50,000 हो गए। अच्छा, टोटल कितने है? टोटल 2,47,000 टोटल बिल बन रहा है जी। तो अब आप लोग क्या लगते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा जैसा मरीज आया था इनके अस्पताल में, ऐसे ही होके हमारे घर पहुंचाना चाहिए इन्हें, क्योंकि इनने हमसे वादा किए थे कि जैसा आपके मरीज था ऐसा हम उस हॉस्पिटल से ठीक करके भेजेंगे। चलता कोई लिखित में दिया था? सर लिखित में नहीं दिया, यही तो अनपढ़ गवाह है, इन्हें कुछ पता नहीं चला, इसके धमका मार के ले गया। कुछ नहीं लिखित दिया, कागज में साइन करवाते जाते हैं। सिर्फ यही लिखित है कि वहाँ जाकर इनने खुद भर्ती किए, वो लिखित है। 50,000 रुपया जमा किया, ये भी तो है सबूत। अब इससे बड़ा लिखित क्या देगा गरीब आदमी? ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गवाह है। जैसे जैसे इसके कहा ऐसे ये कर लिया। ये 50,000 का किसने दिया था? हॉस्पिटल का कोई हॉस्पिटल वाले दिए के अंदर है, जो जिन्हें फोन पे करा था, अभी भी अंदर है, वो आने का नाम बाहर ले नहीं रहे। हमने बुलाने भी गए उनको कि न्यूज वाले आए, आपको बुला रहे, आपको पूछताछ के लिए बुला रहे, पर आइए जाओ बाहर। कह रहा हमें जो करना आप जो कर लो, जाके हमें नहीं आना बाहर।
अब डॉक्टर आशीष जी गुप्ता से बात करो। वहाँ का खर्चा कैसे उठेंगे? हम तो गरीब आदमी है। और इन्होंने हमारा केस बढ़ाने के बाद हमको मरीज पटने जीने को उम्मीद नहीं, 100 में से फिलहाल आप समझ सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ये तमाम जो परिवार के लोग इकट्ठा हैं, और आप देखें इन लोगों का कहना है कि जो 50,000 रुपए की बिल है वो भी एक प्रूफ है। क्यों दिया आखिर में उन्होंने 50,000 रुपए, और 2,47,000 रुपए का जो फोर्टिज हॉस्पिटल की तरफ से बिल बना है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो इनके पेशेंट है उसको सही करके कहा गया था कि आप कहीं अगर इलाज करा रहे हैं तो उसका जो खर्चा आएगा वो हम देंगे। हॉस्पिटल देखे, इस हॉस्पिटल ने ये कहा था कि हम देंगे, और हॉस्पिटल की तरफ से अब ये है कि ये लोग कह रहे हैं, इनका कहना है कि मुकर रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे, और जो महिला है वो वेंटिलेटर पे है। और केस बिगड़ने के बाद से अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो कितने बच्चे हैं जी, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर, हमारे 3 बच्चे हैं। क्या करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। ऑटो 400-500 रुपए कमाने वाले अपना घर चला रहे हैं, किसी तरह बच्चे पाल रहे हैं सर। तो फिलहाल समझ सकते हैं ये स्थिति को आप देखें, और लाइव आप देख रहे थे। दूसरा पक्ष भी अगर चाहे अपनी बात को रखना तो जरूर कमेंट करें, चाहे आप संपर्क करें, आपकी आवाज भी जरूर उठाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये परिवार के लोगों ने जो शिकायत किया है, दूसरा पक्ष भी अपनी बात को रख सकता है, और इस परिवार को न्याय की उम्मीद है। देखते हैं क्या इसमें प्रशासन कार्रवाई करता है।